आइए जानते हैं चित्त क्या है। मन और चित्त में डिफरेंट समझना, चित्त समझना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गोरक्षनाथ जी के अनुसार आप इसको समझना है। चित्त नामा स्मृत संस्कार वृत्तः, यानी स्मृत प्लस संस्कार प्लस भावनात्मक संचयन, इसको चित्त कहते हैं। चित्त वह सूक्ष्म तत्व है जो मन बुद्धि और अहंकार भी क्रियाओं से, जो मन बुद्धि और अहंकार की क्रियाओं से उत्पन्न संस्कारों की स्मृतियां हैं उसमें सेव होती हैं चित्तियों में। यह वह भूमि है जिसमें मन के संकल्प विकल्प, बुद्धि के निर्णय और अहंकार की भावना बीज अंकुरित होती है, बीज यहीं में सेव होती है। और इसके कार्य क्या है? स्मृति संग्रह, स्मृति मेमोरी संग्रह करते हैं, यानी जो बीते हुए अनुभव इंद्रियों के द्वारा जो आप प्राप्त करते हो, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो आप प्राप्त करते हो, आँख नाक कान गला, नाक कान जीवा, स्किन, इस जो टच से आप महसूस करते हो, तो स्मृति संग्रह उसी से वो स्मृतियों में सेव कर लेता है, मेमोराइज कर लेता है। संस्कारों का भंडार है यह, ठीक है। और वृत्तियों का उद्यम, यानी चित्त में संचित संस्कार वृत्तियों को मानसिक प्रवृत्तियों का कारण बनते हैं, ठीक है। वहीं से तो जो है निकल कर आते हैं चीजें सामने से आपके, वही समझ में। योग सूत्र के अनुसार वृत्ति सानुरूप इतिरत्र, यानी चित्त की वृत्तियां आत्मा को ढक लेती हैं। चित्त की जो वृत्तियां होती है आत्मा को नहीं समझ पाती, उसको कवर कर लेती, आवरण कर लेती है। ध्यान की स्थिरता या चंचलता में भूमिका इनकी होती है। चित्त शांत तो स्थिर, चंचल तो ध्यान नहीं लगेगा। और मन बुद्धि को प्रभावित करता है यह चित्त, ठीक है। और प्रत्याहार और धारणा में यह सहयोगी होता है। कैसे? चित्त की एकाग्रता में ही से ही इंद्रियों की को वापस खींचने में, यानी प्रत्याहार कहते हैं ना, अपनी तरफ खींचो, अपनी तरफ खींचो। कैसे खींचोगे? अपनी तरफ खींचो। और एक लक्ष्य के ठहराव यानी धारणा संभव होती है। आत्मदर्शन में प्रमुख भूमिका है यह चित्त। कितना काम करता है? जब चित्त निवृत्त यानी संस्कार जब रहित होता तब ये होता है, ऐसे नहीं होता। चित्त सिद्धो ध्यान करणीयम, यानी चित्त की शुद्धि है तो ध्यान आवश्यक है। इसको शुद्ध कैसे करोगे? मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान की आवश्यकता। अब चित्त के कार्यों को समझो। स्मृति संग्रह, संस्कारों का भंडार, वृत्त का स्रोत चित्त, ध्यान का आधार चित्त, मन बुद्धि पर प्रभाव और योगिक की प्रक्रिया में यह। और आत्मदर्शन की भूमिका निर्मल चित्त ही ब्रह्म दर्शन का कार्य, चित्त ही ब्रह्म दर्शन के कार्य करता है। यानी वह सूक्ष्म केंद्र है जिसमें समस्त योगिक विकास का बीज दिया गया है, ठीक है। लेकिन वृत्तियों के कारण यह जो है ढक लिया जाता है तो समझ में नहीं आता है। योगी पुरुष और इसी यही अहंकार को भी जन्म देते हैं। यानी यदि चित्त को शुद्ध, स्थिर और निरुद्ध किया जाए तो मन बुद्धि अहंकार अपने आप आत्मा की ओर झुकने लगते हैं। तो ये चित्त बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चित्त को, यानी मन अलग है, जैसे मन और चित्त एक, जैसे होते हैं कि लोग कहते हैं कि भैया क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे? तो चित्त में जो कार्य कर रहे हो वो संस्कार बीज लेकर जाओगे। अब सोचो कि आपका जन्म कैसे, जैसे होता है ना कि हिंदू दर्शन में बताते हैं कि जीवन जन्म तो जरूर है कि अगला जन्म कौन सा मिला पता नहीं, कैसे नहीं मिलेगा। जो आप काम कर रहे हो, कर्मों में अपने सेव कर रहे हो, जो है जब कर्मों में सेव कर रहे हो संस्कार में, तो वो संस्कार बीज को लेकर जाओगे ना दूसरा जन्म। तो जिसमें जिसका जितना आपका मन लगेगा उसी हिसाब से आपको दूसरा जो है मिलेगा, जो जीवन मिलेगा, ठीक है। तो जो है इसलिए आप सब योग को फॉलो करो। योग से आपकी मन बुद्धि चित्त अहंकार सब संतुलित होंगे और फिर लास्ट में आपको रिलैक्स, धीरे धीरे आपको मोक्ष की प्राप्ति की तरफ आप अग्रसित हो सकोगे। धन्यवाद।